जब भी कोई ग्रह अपने खुद की राशि में आ जाता है तो वह प्रभाव तेज रखता है। और कैसा हो कि खुद राशि का स्वामी, जिस जो राशि आपकी बनती है, जैसे कि कुंभ, कुंभ के स्वामी शनिदेव खुद की राशि में है, और उसी के सामने सिंह राशि हो जाती है, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव भी खुद की राशि में हो गए। दोनों ही अपने पूरे पूरे प्रभाव के साथ बैठे हों तो प्रभाव भी वैसे ही लाएंगे। अब वह प्रभाव को समझेंगे इस पूरे वीडियो में। कुंभ राशि पर हम चर्चा करेंगे और कुंभ राशि के लिए ही पूरी बात करेंगे कि सूर्य का क्या प्रभाव आना है, मंगल का क्या प्रभाव आना है, क्योंकि ये दोनों ही घटनाएं साथ साथ हो रही है। सूर्य भी 17 तारीख को परिवर्तित हो जाएंगे और मंगल 19 तारीख को परिवर्तित होकर आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। सूर्य सप्तम भाव में रहेंगे। यहां पर आपको पहले सूर्य की बात कर लेते हैं, उसके बाद में मंगल की बात करेंगे। वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा। अब बात करते हैं, जैसे शनि आपकी खुद की राशि में बैठा है, खुद की राशि में या खुद की स्व राशि है, और यहां अपने प्रभाव खुद रखने वाले हैं। 7.5 का मध्यम चरण है कुंभ राशि को, तो अभी काफी कुछ चीजें हैं, उलझी हुई चीजें होंगी और उलझती जा रही होंगी। बहुत ज्यादा सुधार की स्थितियां नहीं दिखे, ऐसे में ऐसी स्थिति बन जाए जहां आपको लगे कि यहां से सुधार होना चाहिए, लेकिन वो ना हो पाए, क्योंकि शनि अपने पूरे वेग में, अभी पूरे वेग के साथ चल रहे हैं और खुद की आपके राशि में आपकी खुद की राशि में चल रहे हैं, खुद के स्व चल रहे हैं, लग्न में चल रहे हैं, तो यहां आप पे डायरेक्ट प्रभाव आता है। अब वही चीज में सामने का घर जो मिल जाता है या सामने का हाउस मिलता है, फिफ्थ होता है सिंह राशि, और 7वां घर, 7वां खाना कह सकते हैं इसको। यहाँ सूर्य की राशि होती है सिंह राशि, और इसमें सूर्य खुद गोचर कर जाते हैं 1 महीने के लिए। 17 तारीख को, 17 अगस्त को आएंगे और 1 महीने तक यहीं पर रहेंगे। अब यहां आपको सूर्य अपने प्रभाव में रखेंगे, सप्तम भाव से प्रभाव आप पे क्या आएगा, यहां प्रभाव सीधा सीधा पार्टनरशिप कह लो, चाहे आप पति पत्नी का कह लो, कर्म क्षेत्र को कह लो, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके सप्तम सूर्य पे भी है, शनि की 10वीं दृष्टि कार्य क्षेत्र पर है। अब यहां से 10वां घर कार्य क्षेत्र का और कार्य क्षेत्र का 10वां घर पार्टनरशिप का, तो यह भी कुछ हद तक आपको कार्य क्षेत्र से जोड़ के रखने का काम करता है। काम बढ़ाने का काम शनिदेव करें, काम दिलाने का काम शनिदेव करें, और उसमें प्रभाव जो जो भी प्रभाव आना चाहिए, उसमें ऊर्जा कितनी आनी चाहिए, वह सूर्य का होता है। और सूर्य खुद की राशि में आ गए तो कर्म में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आपको। अपने जो काम करते हैं आप, उन कामों में बढ़ोतरी देखने को मिले। पार्टनरशिप में आपके कोई भी तरह की उलझन हो तो वह उलझने कम होती हुई नजर आए। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सूर्य और शनि की मित्रता है नहीं, बिल्कुल मित्रता नहीं है सूर्य और शनि की, लेकिन जब आपके सप्तम भाव के स्वामी खुद अपनी स्थिति में मजबूत बैठे हों और लग्न या राशि स्वामी खुद अपनी स्थिति में मजबूत बैठे हो, दोनों ही एक दूसरे की आमने सामने बैठकर देख रहे हैं, खुद की राशि में बैठे हैं, तो उच्च स्थान में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां से उनको प्रभाव लाना ही है। यह प्रभाव को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, आंखें मूंद के नहीं बैठ सकते, प्रभाव तो इनको लाना ही पड़ेगा। तो इसका दुष्प्रभाव आपके लग्न पे आने नहीं देगा, क्योंकि लग्नेश खुद बैठा है वहां, या राशि स्वामी खुद बैठा है। राशि स्वामी का दुष्प्रभाव आपके पार्टनरशिप के या सप्तम भाव पे आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी इसी का खुद सप्तम भाव का स्वामी खुद यहीं पे बैठा, तो इसलिए यहाँ पे प्रभाव भी वैसे ही आएगा। यहां आप पे विशेष क्या प्रभाव आएगा, क्योंकि आपको ऐसा देख लो, वैदिक ज्योतिष में या किंवदंतियों में भी सूर्य को शनि का पिता माना जाता है। तो अगर पिता का प्रभाव शनि पे, या ऐसा कह लो सूर्य का प्रभाव शनि पे आता है, तो यहां आपको ऊर्जा आप में, खुद में, आप में जो डलनेस रही हो लंबे समय तक, लंबे समय से,
तो वह डलनेस कम होती हुई दिखती है। ऊर्जा बढ़ने का काम सूर्य आपको कराएगा। सूर्य ऊर्जा बढ़ाएगा, हाँ कुछ हद तक सिर में दर्द दे सकता है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सिर में दर्द हो सकता है तो उसका विशेष ध्यान रखें। उपाय क्या करना वो आगे हम बता देंगे आपको। अब बात करते हैं मंगल की। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मंगल की बात करते हैं तो मंगल आपके लिए कैसा होता है। कुंभ राशि के लिए मंगल सम ग्रहों की श्रेणी में आता है, मारक स्थिति का ग्रह नहीं है, क्योंकि मंगल को पराक्रम भाव का हाउस मिला, पराक्रम भाव मिला, और मंगल को ही आपके कर्म क्षेत्र मिला। तो कर्म भी जरूरी है और पराक्रम भी जरूरी है जीवन में। दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। और वह रहस्यों के भाव में जाके बैठ गया, अष्टम भाव में बैठ गया, रहस्यों के भाव में। तो यहां मंगल पूर्ण रूप से रहस्य बन जाता है आपके। तो इसकी फुल प्रिडिक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव में बैठ गया। फिर भी यहां पर कुछ हद तक अगर देखा जाए तो मंगल आपको गुप्त शत्रुओं पे विजय दिलाने का काम करता है। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी परिस्थिति रही हो, क्योंकि यह पराक्रम का स्वामी है, पराक्रम का स्वामी होकर के वो ऐसे हाउस में बैठा है जहां से मृत्यु तुल्य कष्टों को देखा जाता है, मृत्यु के भय को देखा जाता है। मृत्यु के भय पे, कष्टों पे विजय प्राप्त करने का समय यह है, और यह मंगल आपको दिलाएगा। किसी भी प्रकार की कोई लंबी बीमारी ऐसी रही हो या कोई ऐसी परिस्थितियां रही हो जो महसूस होती हो, दिखती ना हो, समझ में ना आती हो, उन पर आपकी पूर्ण पकड़ देखने को मिलेगी और उस चीजों में फर्क आ जाएगा। यहां मंगल आपको कुछ हद तक, बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ हद तक आपको धार्मिक कार्यों से जोड़ने का काम करेगा। मांगलिक यात्राएं हो सकती है, यहाँ पे मंगल अपना प्रभाव लाएगा। अब मंगल को दृष्टि, क्योंकि कोई भी ग्रह होगा तो उसका दृष्टि संबंध बहुत जरूरी है, जहां दृष्टि डालेगा वहां पे यह अपने प्रभाव लाएगा। तो मंगल के पास में 4, 7 और 8 यह विशेष दृष्टियां होती है। चौथी विशेष दृष्टि है जो केवल मंगल के पास है, और 8वीं विशेष दृष्टि है जो केवल मंगल के पास है। 7वीं सभी की कॉमन होती है। तो चौथी दृष्टि मंगल की आपके लाभ भाव पर होती है, मंगल की चौथी दृष्टि। अब लाभ भाव आपका मिलता है या उसके लॉर्ड जो होते हैं बृहस्पति खुद होते हैं। बृहस्पति आपकी कुंडली के लिए बहुत ज्यादा अच्छे ग्रह नहीं है, बहुत बुरे ग्रह नहीं है, मीडियम ग्रह कह सकते हो आप इसको, लेकिन मंगल के मित्र ग्रह हो जाता है। तो यहाँ पे लाभ दिलाने का काम करेगा। छोटे छोटे लाभ मिलते रहेंगे, बहुत बड़े लाभ की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन छोटे छोटे लाभ आपको मिलते रहे। मंगल कब तक रहेगा? मंगल रहेगा 3 अक्टूबर तक। 3 अक्टूबर तक आपके अष्टम भाव में रहेगा, उसके पश्चात आगे बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे लाभ छोटे छोटे दिलाएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि वाणी पर जा रही है, और वाणी का भाव मिल जाता है वो भी बृहस्पति को। तो मंगल यहाँ पे वाणी में 100% गुस्सा लेकर के आएगा। गुस्सा, कटु वचन आपके निकलते हुए महसूस होते हैं और बढ़ चुके होंगे, क्योंकि मंगल बहुत जल्दी परिवर्तित करेगा, 1-2 दिन में परिवर्तित कर जाएगा, और उसका प्रभाव आप पे 2-3 दिन में आना शुरू हो गया होगा। अगर आना शुरू हुआ है तो कमेंट करके बताएं। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां आपको यहीं से जो 7वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि से आपको आपके परिवार में एक पद, या ऐसा कह लो कि परिवार में लोग सीरियस लेना शुरू कर दे, यह प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। 8वीं दृष्टि की बात करते हैं तो 8वीं दृष्टि आपके खुद मंगल के ही घर पे आ रही है। मंगल का घर मीन्स हो जाता है, 8वीं दृष्टि मंगल के खुद के ही हाउस पे है, मीन्स यह पराक्रम भाव जो है आपका
इसके लॉर्ड मंगल खुद होते हैं, और 8वीं दृष्टि यहाँ पे खुद की आ गई, तो यहाँ पे मंगल का इम्पैक्ट रहेगा। पराक्रम में बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। हर तरह की सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, कोई भी प्रकार की सिचुएशन आ जाए उसको कैसे हैंडल करना है पराक्रम के साथ में, वह आपको मंगल सिखा के जाएगा। और यह सिखा के जाएगा बता रहे हैं यहाँ पे, सिखाएगा वो तो ठीक है, इस टाइम में रहेगा, लेकिन यह टाइम ही आपको काफी कुछ सिखा देगा आने वाले समय के लिए भी। तो यहाँ पे मंगल का प्रभाव यह रहेगा, भाइयों के साथ में संबंध आपके कुछ हद तक ठीक होते हुए दिखते हैं। जो बिगड़ चुके हों या बिगड़ रहे हों, सुधार में स्थितियां जा सकती है और जाएगी। तो यहाँ पे यह प्रभाव आएगा सूर्य और मंगल का, दोनों का। वीडियो में हमने काफी कुछ बताया आपको। कहीं वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर करना है। अब इसमें उपाय क्या करना चाहिए? विशेष उपाय, सूर्य को जल अर्पण करें, अच्छा उपाय है, काम करेगा। आप चाहें तो सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं, वो भी चाहें तो कर सकते हैं। गेहूं का दान करें, अच्छा रिजल्ट आएगा। आप इनमें से कोई भी ये 4-5 उपाय बताते हैं, एक आधा 1-2 उपाय करते हैं तो आपका काम हो जाए, ऐसा होता है। शनि मंदिर में तिल का तेल का दीपक लगाएं, तिल तेल जो होता है, तिल का तेल, उसका दीपक लगाएं, अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। इस वीडियो में काफी कुछ बताया। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है कार्यालय के, व्हाट्सअप ही करें, केवल व्हाट्सअप, कॉल ना करें, कॉल कोई नहीं उठाएगा। व्हाट्सअप करके आप शुल्क पता कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।